We'll continue with parallel lines. Our notebook has already parallel lines. We'll use them only for drawing diagram. वही रेषा जेवढ्या आहेत तेवढ्या समांतर रेषेत आपण यूज करूया त्यांचाच. नॉर्मली ॲज टोल्ड आपण किती डिस्टन्स घेणार आहे 1 2 3 4 लाईन्स. फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग लेट अस मेजर अँगल्स फर्स्ट. ओके, म्हणजे नंबर्स आपल्या डोक्यामध्ये फिक्स राहणार. अभी सपोज I take 60 degrees. तो ऑब्वियसली आई नो यहां पे अगर मैंने 60 डिग्रीज लिया है ओके एट दिस पॉइंट, तो डेफिनेटली दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 60 डिग्री. Today we are learning the names of the angles formed by two parallel lines and transversal. दोन समांतर रेषा आणि छेदिका काढल्यावर कुठले कुठले कोन बनतात त्याचा अभ्यास आपण करणार आहे. 8th, 9th, 10th. This subtopic is important for all standards. सबसे पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. त्यांना आपण बोलतो संगत कोन. ये दोनों एंगल्स की पोजीशन देखना सेम है. यू कैन अंडरस्टैंड, एक अंदर है और एक बाहर है. ओके, और बोथ आर मेजरिंग सेम. सपोज आई टेक दिस एंगल, सो आई विल गेट मेजर ऑफ दिस एंगल सेम टू हिम. हा कोण बघितला तर त्याचं माप त्याच्या एवढं असणार. वी कॅन सी देअर. ओके, ऑब्वियसली हे दोन अँगल असणार कॉन्ग्रुएंट. हे दोन अँगल सेम असणार. अपोजिट अँगल्स वी सॉ इन लास्ट लेक्चर. सो ऑब्वियसली हे पण सेम झाले. सो वी कॅन सी दॅट धिस अँगल अँड धिस अँगल आर ऑल्सो सेम. हे जे पोजिशन सेम आहे ना, ओके, हे जी पोजिशन सेम आहे दॅट इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डन्स. धिस अँगल, धिस अँगल. ऑब्वियसली हा लास्ट अँगल उरलाय तो पण कॉन्ग्रुएंट असणार, तो पण एकरूप असणार. यांना आपण बोलतो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोन. देर आर 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. चेक करूया. अगर बी लेते हैं तो हो जाएगा एफ. अगर ए लेते हैं तो ई. समझ लेना है, सेम पोजीशन सेम एंगल्स. सेम पोजीशन सेम एंगल्स. सो एंगल ए एक बाहर एक अंदर, एंगल ई. ये डायलॉग करस्पॉन्डिंग के लिए याद रखना, एक बाहर एक अंदर, एक बाहेर असेल एक आत असेल. अगर बी लेते हैं तो एफ, एंगल बी एंगल एफ सेम मेजरचे असणार. दे आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल सी, ओके, एंगल सी तो एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल डी एंड एंगल एच. करस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 पेयर्स, एक बाहर एक अंदर, एक अंदर तो एक बाहर. नाउ पे अटेंशन. वी आर सीइंग अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट व्युत्क्रम कोण. मराठी थोडं नाव कठिन आहे. अल्टरनेट एंगल का मीनिंग क्या होता है पहले देख लेते. एस वाले और जेड वाले. व्हाट डू मीन बाय एस एंड जेड. एक राइट में तो एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में तो एक राइट में. ओके, उसमें भी है 2 टाइप्स. लेट अस सी. ये एंगल है ना, ये एंगल, दिस अपना डी 60 है, बराबर. वी हैव ड्रॉन इट. ये 60 है तो ये भी 60 है. हम लोग ने ड्रॉ ही किया है तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, इसलिए हम लोग ने पहले वैल्यूज देख के डायग्राम निकाला है. सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑल्सो सेम. वी नो ऑलरेडी. हा राइट वाला आणि हा लेफ्ट वाला सेम है. एंगल डी एंड एंगल एफ, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल. एस बनतो ना इथे, यहां पे बनता है एस. ओके, तो डी
और एफ, इसके भी होते हैं 4 पेयर्स, 1 and 2. Let us see. Angle D and angle F. Angle D and angle F. हम लोग को पता है इस डायग्राम में सिर्फ दो ही मेजर्स है, 60 है तो ये 120 टोटल 180, ये 120 तो ये 60 टोटल 180. तो हम लोग उसके मेजर याद करके ये समझते हैं तो इजी पड़ेगा. एंगल डी और एंगल एफ दोनों 60 डिग्रीज है, दोनों सेम है, एक राइट में है एक लेफ्ट में. ओके, अब ये लेफ्ट वाला और राइट वाला और ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट डेफिनेटली. हा 120 है, हा पण 120 आहे, म्हणजे अँगल सी अँड अँगल ई आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. एक लेफ्टला एक राईटला. काय बनतो इथे झेड, हा बनतो झेड. सो मी इथे लिहिलं एस अँड झेड. सो लेफ्ट वाला अँड राईट वाला अँगल सी कॉन्ग्रुएंट अँगल ई. कुठला अँगल? अल्टरनेट अँगल. दे आर व्युत्क्रम कोण. अभी ये कैसा हुआ, लाइन्स है उसके अंदर है ना, अभी हम लोग लाइन्स के अंदर है, हम लोग आतमध्ये आपण आतमधले राईट लेफ्ट बघितले. सो इनको बोलते हैं इंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स. दीज आर अल्टरनेट एंगल्स लेकिन अंदर वाले, तो इनको बोलेंगे इंटेरियर अल्टरनेट, है ना. अपन बोलतो आंतर व्युत्क्रम कोण, अंदर है इसलिए है. वैसे ही रहते हैं एक्सटेरियर अल्टरनेट. ओके, एक्सटेरियर कौन रहेगा? ये बाहर और ये लेफ्ट में 60 है और ये राइट में 60 है, ये राइट में 120 है और ये लेफ्ट में 120 है. दे आर कॉल्ड एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल्स. त्यांना आपण बोलतो एक्सटेरियर अल्टरनेट एंगल्स. त्यांना आपण बोलणार बाह्य व्युत्क्रम कोण. आप लोग लिख सकते हो आराम से. ये बी है तो ये एच, हा बाहेरचा आणि हा बाहेरचा, दोनों बाहर के. ओके, तो इंटीरियर दो हो गए और एक्सटीरियर दो हो गए. बी एंड एच, एंगल बी एंड एंगल एच. एंगल ए है तो एंगल जी, एंगल ए है तो एंगल जी, एंगल ए है तो एंगल जी. गेटिंग ना. थर्ड वाले हैं इंटीरियर एंगल. सबसे पहली बात, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? मंडे आएंगे तो ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे आएंगे, है ना. अल्टरनेट म्हणजे एक सोडून एक. सो राइट लेफ्ट में है अल्टरनेट इंटीरियर. इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ह्याला बोलतात आंतर व्युत्क्रम कोण. और ये देखने जा रहे हो ओनली इंटीरियर एंगल, सिर्फ अंदर के एंगल, ओनली अंदर के. तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इंटीरियर अल्टरनेट बोलेंगे तो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, और सिर्फ इंटीरियर बोलेंगे ओनली इंटीरियर मीन्स एक ही साइड में अंदर वाले, मीन्स सी और एफ. ओके, एंगल सी और एंगल एफ हम लोग ने यहां पे मेजर लिया है, जरा याद करना. एफ कितना है? 60 एंड सी इज 120. ओके, तो दोनों की टोटल कितनी आएगी? 180. हमेशा इंटीरियर एंगल्स एक ही साइड में अंदर, अंतर कोण एकाच बाजूला आतमध्ये, तो उनकी टोटल आएगी 180. इनकी टोटल आएगी 180 डिग्रीज. राइट में कौन हो गया फिर? राइटला झालं अँगल डी प्लस अँगल ई इक्वल टू 180 डिग्रीज. करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण? एक बाहर एक अंदर, सेम पोजीशन में, सेम दिखने वाले. एक बाहर तो एक अंदर, सेम पोजीशन में सेम दिखने वाले, सेम सेम दिखना रहे. उसके है 4 पेयर्स. अल्टरनेट मीन्स एक लेफ्ट तो एक राइट. दिमाग में ही रखना एस जेड, एक एंगल लेफ्ट में एक एंगल राइट में. ओके, एंगल सी है तो एंगल ई, एंगल डी है तो एंगल एफ, अल्टरनेट. और एक्सटीरियर अगर एंगल बाहर ए है तो यहां पे अंदर जी, यहां पे बी है तो यहां पे एच. ओके, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट. उसके बाद में है ओनली इंटीरियर एंगल्स, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर हो गया एक ही साइड में अंदर अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशन नहीं लगा सकते हम लोग, कॉन्ग्रुएंटो नहीं दिख रहे. सो टोटल 180 आ रही है. दे आर सप्लिमेंटरी, देअर टोटल इज 180. पूरक कोण आहेत ते, त्यांची बेरीज आहे 180 अंश. ओके, तो ये फर्स्ट पेज अपना आपका क्लियर एंड नीट एंड क्लीन रहेगा. ये रेफरेंस के लिए कभी भी एग्जाम आती है
तो रेफरेंस के लिए पैरेलल लाइंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये लेक्चर 8th 9th 10th तीनों स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों स्टैंडर्ड में इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो डायरेक्ट चैप्टर है पैरेलल लाइंस, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज फॉर अस। लेट अस रिवाइज वंस मोर, तो मुझे भी पता चलेगा कितना समझ में आ गया है। ओके, विल प्रैक्टिस टुगेदर। These are two lines. This is transversal. जॉमेट्री मध्ये कधी पण डायग्रामवर विश्वास नाही ठेवायचा. डोंट ट्रस्ट द डायग्राम. जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती उसको पैरेलल मत समझना. इंफॉर्मेशन देने के बाद ही दे आर पैरेलल फॉर अस. दिस इज एल, लाइन का नेम चेंज करते ज्यादा हो गया ना वो, एक्स, दिस इज वाई एंड इट इज ट्रांसवर्सल जेड. पैरेलल है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? विल गो मैथेडिकली. लाइन एक्स पैरेलल लाइन वाय एंड आणि लाइन डैश डैश झेड इज ट्रांसवर्सल. रेषा झेड ही छेदिका आहे. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स कुठले? फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स है हमारे लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहिले कोण आपल्यासाठी आहेत? संगत कोण. लिहून टाका. हम लोग यहां पे लेते हैं पी क्यू आर एस एल एम एन और ओ. तो अगर एंगल P है तो करस्पॉन्डिंग आएगा एंगल L. एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल L. अगर एंगल Q है तो आएगा एंगल M. एंगल Q है तो आएगा एंगल M. सॉरी, एंगल एस है, एंगल एस है, एंगल एस तो आएगा एंगल ओ. एंगल एस आएगा तो एंगल ओ, सेम सेम पोजीशन वाले. और एंगल आर आएगा तो एंगल एन. एंगल आर असणार आणि असणार एंगल एन. करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बाहर तो एक अंदर, एक अंदर तो एक बाहर. हे आत बाहेरची आयडिया लक्षात ठेवायची. एक आत तर एक बाहेर, सोपं जाईल. सेकंड आर अल्टरनेट एंगल्स. काय नाव है त्याला? व्युत्क्रम कोण. उसमें दो है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर. तो पहले रहेंगे इंटीरियर आंतर व्युत्क्रम कोण 1 2, और फिर रहेंगे एक्सटीरियर बाह्य व्युत्क्रम कोण. ओके, क्या याद रखा था उसमें हम लोग ने? एस और जेड, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट. आर है तो एल है इंटीरियर, एक है आर तो दूसरा है एल. एंगल आर एंड एंगल एल. ओके, और ये है लेफ्ट में तो ये है राइट में. एंगल एस एंड एंगल एम. ये हो गए इंटीरियर अंदर वाले राइट लेफ्ट. अभी देखते हैं बाहर वाले राइट लेफ्ट, बाहर से राइट लेफ्ट. तो ये आता है P तो आएगा N. एंगल P कॉन्ग्रुएंट एंगल N. एक बाहर, सॉरी एक लेफ्ट ला एक राइट ला अल्टरनेट, लेकिन बाहर तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एक राइट ला बाहर एक लेफ्ट ला बाहर, राइट वाला बाहर वाला लेफ्ट वाला. तो ये होगा Q एंड एंगल O. एंगल Q एंड एंगल O. ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. करस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन, सेम दिखने वाले, एक बाहर अंदर.
और अल्टरनेट के लिए राइट लेफ्ट. आणि आता तिसरा वाला टाइप येणार आहे इंटेरियर अँगल्स. काय नाव त्याचं? आंतर कोण. इंटीरियर हो गया अंदर वाले, लेकिन एक ही साइड वाले. एंगल आर एंड एंगल एम एकाच साईडला, दोनों राईट में है और अंदर है, तो इंटेरियर. दोघे एकाच बाजूला आहेत आणि आतमध्ये आहेत, आर आणि एम. तो एंगल आर एंगल एम दोघांचं रिलेशन काय असणार? सेम तो नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी टोटल आएगी 180 डिग्रीज. ओके. वैसे ही लेफ्ट में कौन है? एंगल एस और एंगल एल. एंगल एस प्लस एंगल एल is equal to 1. When two parallel lines are intersected by transversal, दोन समांतर रेषांना एक छेदिका छेदते, 3 types of angles are formed. त्याच्यामध्ये ह्याच्यात 2 सब टाइप्स आहेत. करस्पॉन्डिंग एंगल 1 2 3 4 पेयर्स. अल्टरनेट 2 पेयर्स इंटेरियर अँड एक्सटेरियर, आंतर आणि बाह्य 2 जोड्या. इंटेरियर अँगल्स एका साईडच्या आतले असणार, त्यांच्या 2 जोड्या. दिस are types of angles formed by parallel lines and a transversal, and these are their properties. Corresponding angles ते असणार congruent, alternate, congruent एकरूप असणार, आणि इंटेरियर आहे त्यांची टोटल येणार 180 डिग्री, त्यांची बेरीज असणार 180. ओके.